चाणक्य बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। उनके काय नाम हैं। वो एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे। कुछ लोग उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। ये नाम उनके विभिन्न गुणों और कार्यों को दर्शाते हैं। वो एक टीचर, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने अपने ज्ञान से कई शिष्यों को शिक्षित किया। चाणक्य ने एंशिएंट इंडिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पावरफुल मौर्य साम्राज्य को एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। उनकी रणनीतियों ने इस साम्राज्य को मजबूत बनाया। चाणक्य अपनी विजडम के लिए रिस्पेक्टेड हैं। उनके विचार और सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी प्रासंगिक है और हमें मार्गदर्शन देती है। उन्होंने अपनी नॉलेज अपनी राइटिंग्स के थ्रू शेयर की। उनकी लेखनी में गहरा ज्ञान और अनुभव झलकता है। उनकी सबसे फेमस वर्क अर्थशास्त्र है। यह ग्रंथ राजनीति और अर्थशास्त्र का अद्वितीय संगम है। यह बुक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और वॉरफेयर पर गाइडेंस देती है। इसमें नीतियों और रणनीतियों का विस्तृत वर्णन है। चाणक्य हार्ड वर्क और क्लेवर थिंकिंग में बिलीव करते थे। उन्होंने हमेशा मेहनत और चतुराई को महत्व दिया। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस यूज करके इंडिया की डेस्टिनी शेप की। उनकी योजनाओं ने भारत के भविष्य को दिशा दी। उनकी लाइफ स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी स्किल्स ग्रेटर गुड के लिए यूज करें। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि कैसे हम अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की भलाई के लिए कर सकते हैं। चाणक्य की अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनका बर्थ 4th सेंचुरी BCE में हुआ था। उनका बर्थ प्लेस तक्षशिला बताया जाता है, जो एक सेंटर ऑफ लर्निंग था। चाणक्य के फादर चनक शायद एक रिस्पेक्टेड स्कॉलर थे। यंग चाणक्य एक ब्राइट स्टूडेंट थे। उन्होंने वेदास और अदर एंशिएंट टेक्स्ट जल्दी मास्टर कर ली। उन्हें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में डीप इंटरेस्ट था। उनका शार्प माइंड और नॉलेज की थर्स्ट यंग एज से ही क्लियर थी। चाणक्य की डेस्टिनी इंडिया के हिस्ट्री पर लास्टिंग मार्क छोड़ने की थी। चाणक्य के यूथ में वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, जिनका ज्ञान और बुद्धिमत्ता पूरे भारत में प्रसिद्ध था। नंद डायनेस्टी मगध पर रूल करती थी और उनका शासन बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली था। नंदवंशी राजा धनानंद अपने एरोगेंस और क्रूएल्टी के लिए फेमस था और उसकी प्रजा उससे बहुत डरती थी। प्राउड स्कॉलर चाणक्य नंद कोर्ट गए, जहां उन्होंने राजा के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन धनानंद ने चाणक्य को पब्लिकली इंसल्ट किया, जिससे चाणक्य का आत्मसम्मान आहत हुआ। इस ह्यूमिलिएशन ने चाणक्य को एंगर और रिजेंटमेंट से भर दिया और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। उन्होंने नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने की कसम खाई और अपने मिशन को पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड हो गए। इस इंपॉर्टेंट मोमेंट ने उनकी एम्बिशन को फ्यूल किया और उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। उन्हें पता था कि उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए एक केपेबल लीडर चाहिए, जो उनके साथ मिलकर काम कर सके। इससे वो यंग चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहुंचे, जो एक साहसी और योग्य योद्धा थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक ग्रेट रूलर बनने की पोटेंशियल देखी। उन्होंने यंग चंद्रगुप्त को अपने अंडर लिया और उन्हें पॉलिटिक्स, वॉरफेयर और स्ट्रैटेजी की नॉलेज दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को कॉम्बैट सहित कई स्किल्स में ट्रेन किया। चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त एक स्ट्रांग और केपेबल लीडर बने। साथ में उन्होंने एक स्ट्रांग अलायंस बनाई। चाणक्य की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और चंद्रगुप्त की मिलिट्री पावर ने नंद डायनेस्टी को डिफीट किया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य एस्टैब्लिश किया, जो इंडियन हिस्ट्री के लार्जेस्ट एम्पायर्स में से एक था। चाणक्य का रोल बैटलफील्ड से बियॉन्ड एक्सटेंड हुआ। वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजिस्ट नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थिंकर भी थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ एडवाइजर बने। उनकी गाइडेंस ने मौर्य साम्राज्य को एक मजबूत और संगठित राज्य में बदल दिया। उनकी विजडम और फोरसाइट ने एम्पायर की पॉलिसीज को शेप करने में हेल्प की। चाणक्य ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाणक्य की टीचिंग स्ट्रांग इकोनॉमी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और जस्ट लीगल सिस्टम के इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करती थी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी इन्हीं मूल्यों की शिक्षा दी। उनके प्रिंसिपल्स ने एक प्रॉस्परस और स्टेबल मौर्य साम्राज्य की फाउंडेशन रखी। उनकी नीतियों ने राज्य को समृद्धि और स्थिरता प्रदान की। उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अर्थशास्त्र है, जो स्टेट क्राफ्ट पर एक मास्टरपीस है। यह ग्रंथ आज भी प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदर्भ माना जाता है। यह बुक आज भी वर्ल्ड वाइड स्कॉलर्स द्वारा स्टडी और डिबेट की जाती है। अर्थशास्त्र की गहनता और व्यापकता स्कॉलर्स को हमेशा आकर्षित करती है।
चौथी सदी बीसी में इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, एकीकरण के लिए तैयार। ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों में से जो उपमहाद्वीप को फिर से आकार देना चाहते थे, उनमें से एक युवक था जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उनका मूल रहस्य में डूबा हुआ है। किंवदंतियों में उनके विनम्र पालन पोषण की बातें की जाती हैं। कुछ लोग उन्हें कुलीन जन्म के युवक के रूप में चित्रित करते हैं, जबकि अन्य उन्हें मोर पालने वालों के एक कबीले द्वारा पाले गए अनाथ के रूप में दर्शाते हैं। चाहे उनकी शुरुआत कैसी भी रही हो, चंद्रगुप्त के भाग्य ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब उनकी मुलाकात शानदार रणनीतिकार चाणक्य से हुई। तक्षशिला के एक सम्मानित विद्वान चाणक्य के पास एक गहरी बुद्धि और एक एकीकृत और शक्तिशाली भारत को देखने की अदम्य महत्वाकांक्षा थी। चंद्रगुप्त के निहित नेतृत्व गुणों को पहचानते हुए चाणक्य ने युवक को अपने अधीन कर लिया। उनके गुरु, मार्गदर्शक और मित्र बन गए। यह महत्वपूर्ण मुलाकात भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। ऐसी घटनाओं को गति प्रदान करेगी जिससे उपमहाद्वीप के अब तक के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना होगी। महत्वाकांक्षा के बीज बोए गए थे और चाणक्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त ने एक महत्वाकांक्षी युवा से एक दुर्जय विजेता तक की यात्रा शुरू की। उन्होंने युद्ध, कूटनीति और राजनीति की कला सीखी, चाणक्य के ज्ञान और दृष्टि को आत्मसात किया। हर बीतते दिन के साथ चंद्रगुप्त अधिक आत्मविश्वासी होते गए। अपनी मातृभूमि को उत्पीड़न से मुक्त करने का उनका संकल्प एक अटूट प्रतिज्ञा में बदल गया। एक क्रांति के लिए मंच तैयार था और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा द्वारा निर्देशित अपने भाग्य को जब्त करने के लिए तैयार थे। एक कुशल रणनीतिकार चाणक्य ने भारत की खंडित स्थिति को एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में पहचाना। वह समझ गया था कि दुर्जय नंद वंश को हराने के लिए, जिसका अधिकांश भूमि पर शासन था, एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित सेना सर्वोपरि थी। खुद को साबित करने के लिए उत्सुक चंद्रगुप्त ने अटूट समर्पण के साथ चाणक्य की शिक्षाओं को अपनाया। साथ में उन्होंने एक दुर्जेय बल इकट्ठा करने के मिशन पर शुरुआत की। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि के अनुभवी सैनिकों की भर्ती की, उन्हें अनुशासन और एक साझा उद्देश्य से बंधी एक एकजुट इकाई में ढाल दिया। चाणक्य ने युद्ध में रणनीति और चालाकी के महत्व पर जोर दिया, इस बात पर जोर दिया कि जीत केवल पाशविक बल से नहीं बल्कि बुद्धिमान योजना और निष्पादन से निर्धारित होती है। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने सैन्य रणनीति की कला में महारत हासिल की। उन्होंने अपने विरोधियों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना सीखा, अपनी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने फायदे को अधिकतम किया। चाणक्य ने उन्हें रसद और आपूर्ति लाइनों के महत्व के बारे में भी निर्देश दिया, यह स्वीकार करते हुए कि एक अच्छी तरह से खिलाई और सुसज्जित सेना एक बड़ी लेकिन कम आपूर्ति वाली सेना की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थी। सैन्य कौशल से परे चाणक्य ने चंद्रगुप्त में कूटनीति और गठबंधनों का महत्व पैदा किया। वह समझ गया था कि नंद साम्राज्य को जीतने का रास्ता न केवल सैन्य ताकत में है बल्कि अन्य राज्यों और शासकों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने में भी है, जो नंद शासन के अधीन थे। नंद वंश के खिलाफ शुरुआती अभियान चुनौतियों से भरे हुए थे। विशाल और शक्तिशाली नंद सेना अजेय लग रही थी। शुरुआती टकराव के परिणाम स्वरूप असफलताएं मिली, जिससे चंद्रगुप्त की सेनाओं के धातु और चाणक्य की रणनीतिक कुशाग्रता का परीक्षण हुआ। फिर भी इन हारों ने उन्हें हतोत्साहित करने से दूर मूल्यवान सबक के रूप में काम किया। चाणक्य ने राजनीति और युद्ध की अपनी चतुर समझ के साथ प्रत्येक झटके का विश्लेषण किया, उनके दृष्टिकोण में कमजोरियों की पहचान की और तदनुसार अपनी रणनीतियों को अनुकूलित किया। उसने माना कि नंद सेना के साथ सीधा टकराव विनाशकारी होगा। इसके बजाय उन्होंने नंद साम्राज्य के बाहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए, बाहरी क्षेत्रों पर अपनी पकड़ को कमजोर करते हुए और उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित करते हुए संघर्ष के युद्ध की वकालत की। धीरे धीरे ज्वार मुड़ने लगा। जीत, हालांकि पहली बार में छोटी थी, चंद्रगुप्त की सेना के मनोबल को बढ़ावा देती थी। जैसे जैसे उन्होंने गति प्राप्त की, उन्होंने स्थानीय शासकों का समर्थन आकर्षित किया, जिन्होंने लंबे समय से नंद शासन का विरोध किया था। चंद्रगुप्त की सेना के रैंक बढ़ गए। उन लोगों द्वारा प्रोत्साहित किया गया जिन्होंने उन्हें एक मुक्तिदाता के रूप में देखा, एक ऐसा नेता जो एकता और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए नियत था। नंद शासक
धनानंद के साथ अंतिम टकराव किसी महाकाव्य से कम नहीं था। ये टाइटंस का संघर्ष था, एक ऐसी लड़ाई जो भारतीय उपमहाद्वीप के भाग्य का फैसला करेगी। असाधारण साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए चंद्रगुप्त ने अपनी सेनाओं को जीत की ओर अग्रसर किया। अंततः नंद वंश की ताकत को चकनाचूर कर दिया। चाणक्य ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में लगा दिया। वो चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे, लेकिन जब चंद्रगुप्त ने जैन साधु बनने के लिए राजगद्दी छोड़ दी तो उनके बेटे बिंदुसार ने राज संभाला। फिर चाणक्य राजनीति से दूर हो गए। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। कुछ पुराने ग्रंथ बताते हैं कि चाणक्य किसी साजिश का शिकार हुए। बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने राजा को चाणक्य के खिलाफ कर दिया, जिससे उन्हें राज दरबार छोड़ना पड़ा। लगभग 283 ईसा पूर्व में चाणक्य का अंत हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने खुद को जला लिया, जबकि कुछ कहते हैं कि वो चुपके से जंगल में चले गए, जहां उनका निधन हो गया। लेकिन चाणक्य की विरासत उनके साथ खत्म नहीं हुई। उनकी रचनाएं, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी रणनीतियां सिर्फ उनके समय के लिए नहीं थी, वो आज भी आधुनिक राजनीति, व्यापार और नेतृत्व में काम आ सकती है। अक्सर भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य की कूटनीति उनके पश्चिमी समकक्षों से बहुत आगे थी। तो सीख क्या मिली? चाणक्य सिर्फ एक विद्वान और कूटनीतिज्ञ नहीं थे, वो भारत की एकता और सशक्तिकरण के पुरोधा थे। उनकी नीतियों और योगदान भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। चाणक्य सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचारधारा थे जो हमें सिखाती है कि बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति से कोई भी मुश्किल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।